दोस्तों कलमा को कौम का एक बड़ा तबका शिरक की ऐसी दलदल में धंस चुका है कि अकल हैरान रह जाती है। अगर कहीं मट्टी की एक डेरी पर फूलों वाली चादर बिछी हो, साथ चंद तेल भरी कौलियां पड़ी हो, तो बस फौरन सजदे में गिर जाते हैं, माथा टेकते हैं और रोते हुए कहते हैं कि सरकार करम दी नजर करो, बड़े ही दुखी मस्कीन जलीला। ना कोई शर्म है, ना कोई अकल, ना कुरान का शऊर, ना ही तौहीद की पहचान है। इनके ये अमाल देखकर बंदा दंग रह जाता है कि हम ये किस तरफ जा रहे हैं। पेशी नजर है चंद ऐसे ही शर्मनाक मनाजिर। सबसे पहले जरा ये देखें, दरगाह के कमरे में मट्टी की एक रेडी सटी हुई है। तो कहना ये आ कि जी इस मट्टी अगर कोई 5-10 मिनट दफन रहता है तो उसके जिस्म की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो फिर की औरतां की मर्द सारे मट्टी च नप्पे हैं। अच्छा शायद में शिफा है, ये तो हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। कलवंजी में शिफा है, प्यारे नबी ने बताया है। कुरान शिफा है, प्यारे नबी ने बताया है। लेकिन तुम्हें ये किसने बताया है कि दरबार में पड़ी इस मट्टी में शिफा है? तुम्हें किसने बताया है कि बाबे की कब्र पे पत्थर रगड़ के लगाने से अंधों की भी आंखें ठीक हो जाती हैं? मेरे भाई तुम्हें ये किसने खबर दी है? अगर किसी ने दी भी है तो प्यारे नबी की बात के मुकाबले में उसकी क्या हैसियत है? ये पत्थर घस के लगाने से अंधों की आंखें आ जाती है। फिर आपने को चांदी की आंख छोटी हो या बड़ी अपने हुक जितनी वापस चढ़ानी पड़ती है। आप मन्नत मांगो, बाबा मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, अगर आप मेरे को रोशनी दो, अल्लाह से दुआ करके मेरे को रोशनी दिलोगे तो मैं या चांदी की आंख लाके चढ़ाऊंगी। ये काल्पन यूके में एक पाकिस्तानी गुजर रहा होता है और रास्ते में देखता है कि चारों तरफ से लोहे का जंगला लगा हुआ है। देखने में बिल्कुल कब्रनुमा लग रहा था। ये पाकिस्तानी समझता है कि शायद ये कोई दरबार है। ये दुआ मांगने लगता है। पास से गुजरने वाला शख्स पूछता है कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं? तो कहता है दरबार पे दुआ मांग रहा हूँ। वो कहता है पागल ये दरबार नहीं गटर है। ये वीडियो बनाई तो खैर खुद ही गई है, लेकिन हकीकत में भी यही हाल है। दरबार शरीफ, दरबार शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। भाईजान ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, कब्र पे दुआ पढ़ रहा हूँ। और भाईजान गटर है ये। ये गटर है जी। एक तरफ कौम गटर को दरबार समझ के पूज रही है और दूसरी तरफ मुल्ला को अवाम को शऊर देने के बजाय इस झगड़े से फुर्सत नहीं है कि हमारे जनाजे में कोई वहाबी देवबंदी शामिल ना हो, वरना वो अपनी बेइज्जती का जिम्मेदार खुद होगा। तो साहिल मैयत की इजाजत और शरीयत मुस्तफा अलैहि तय्यत सना के मफहूम के मुताबिक वो हर शख्स इस जनाजे से निकल जाए जो वहाबी देवबंदी नजरियात रखता हो या मौलवी ततहीर और इलियासी और शादरी HDI वगैरह के अकायद या उनको मानने को या उनको सही मानता हो, वो हरगिज इस जनाजे में शिरकत ना करे। अगर पाया जाएगा उसकी बेइज्जती और रुसवाई का वो खुद जिम्मेदार होगा। एक तरफ मुल्ला फिरका वारियत की आग भड़का रहे हैं और दूसरी तरफ कलमा को हिंदुओं की तरह दरगाह की टल्ली बजा के कब्रों की पूजा कर रहे हैं। एक तरफ वलियों से इश्क मोहब्बत के दावे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं वलियों की कब्रों पे कंजरों की तरह डांस किया जा रहा है। क्या ये वली की कब्र की तौहीन नहीं है या फिर इन कब्र वालों ने इन्हें सिखाया यही कुछ था? जाहिर बात है जब पीर अपने सामने मुरीदों का मुजरा करवाएंगे तो उस पीर के मरने के बाद मुरीद भी तो सवाब समझकर जनाब की कब्र पे मुजरा ही करेंगे। आज के इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगली वीडियो किस फितने या टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अल्लाह जुल जलाल से दुआ गो हैं कि अल्लाह हमें शिर्क व बिदात से महफूज रखें और सिरात मुस्तकीम पे चलाएं। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।